आज हम भगत दामोदर की कथा सुनाएंगे। उसकी कथा पढ़ने से कार्तिक मास में बड़ा धर्म होता है। बोलो दामोदर की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दामोदर काची नगरी में रहता था। जाति से ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। घर में केवल एकमात्र ब्राह्मणी थी। भीख ही उनकी जीविका थी। संसार में उनके समान कोई गरीब नहीं था। दामोदर प्रति दिन प्रातःकाल उठकर संध्या स्नान करता और फिर मस्तक पर चंदन लगाकर और तुलसी धारण कर कर राम कृष्ण भजन कीर्तन करता हुआ भीख के लिए नगर में चला जाता था। भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता अच्छी बात है, न मिलता तो उन्हें कोई असंतोष नहीं होता और वही लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी बड़े आनंद से रसोई बनाती और पति पत्नी पहले भगवान को भोग लगाकर फिर जो कुछ बचता उसे खा लेते। और अगर उनके घर में कोई अतिथि आ जाता बड़े श्रद्धा भाव से खुद भूखे रह जाते, लेकिन उनका बड़ा अतिथि सत्कार किया करते थे। दोनों का प्रधान काम था भगवान को भोग लगाना और उनका भजन कीर्तन करना। और वह न किसी की निंदा करते थे न किसी की बुराई करते थे। और वो अपने लिए भी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते थे। हमेशा यही कहते थे भगवान सबको खुश रखे, मंगलमय हो सबका। भगवान की माया थी। एक दिन दामोदर भीख के लिए गया, लेकिन उसे भीख में एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिले। वह खाली हाथ घर लौटा और पति पत्नी दोनों भूखे जमीन पर लेटकर और चिंतामणि भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, तुम तो अनुग्रह निर्भर जो चाहो कर सकते हो, पर दोनों को तुम्हारे सिवा किसका सहारा है? आप तो हमारे एकमात्र तुम ही सहारे हो। इससे लोग तुम्हें करुणा सागर और दीन बंधु कहते हैं। जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता, उनकी तुम स्वयं रक्षा करते हो। हे नाथ, तुम अपने सेवक के शरीर पर रहकर उसके सारे दोष दूर कर देते हो। प्रभु, तुम दुर्जन रूप मेंढकों के लिए काल सर्प हो और जगत के लिए मनुष्य के लिए अमूल्य चिंतामणि हो। आप हमेशा मानव कल्याण करते रहते हो। हमें भी शीघ्र बचाओ प्रभु। इस भय और कुछ भी नहीं, भय केवल इतना ही है, हम पति पत्नी दोनों भूखे रह जाएं, इसमें कोई डर नहीं। अगर हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो हम उसको क्या खिलाएंगे? अतिथि घर से भूखा चला जाए, यही हमें पति पत्नी को डर है। लेकिन जो डर था वही हुआ। दामोदर और उनकी पत्नी चिंता कर ही रहे थे कि उनके कानों में अतिथि की करुण आवाज आई, घर में कोई है? मैं अतिथि दरवाजे पर खड़ा हूँ। द्वार पर अतिथि का कातर करुण सुनकर दामोदर हड़बड़ाकर बाहर आए। देखा एक बूढ़ा सा योगी ब्राह्मण महापुरुष उनके द्वार पर खड़ा है। दामोदर ने भक्ति भाव से उसे साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनसे पूछा, स्वामी, दास की क्या आज्ञा है? साधु बोले, भाई, आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है मैंने। आप बड़े आतिथ्य सत्कार करने वाले हो। मैं सबके घर का भोजन नहीं करता, लेकिन जो आदर भाव से श्रद्धा से मुझे खाना खिलाए उसका मैं मांग कर भी खा लेता हूँ। क्या अतिथि को आज मुट्ठी भर चावल मिलेगा? सुना है आप बड़े आतिथ्य सत्कार करने वाले हो। दामोदर ने उन्हें बैठाया और उनके पैर धोए और अपनी पत्नी से आकर कहने लगा, सती, द्वार पर अतिथि आया है और घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। इसलिए दोनों पति पत्नी की आंखें डब आई। उन्होंने लंबी सांस छोड़कर कहा, तब क्या होगा सती? क्या अतिथि सेवा नहीं होगी? अतिथि भूखा ही लौट जाएगा घर से, फिर अपने जीवन का क्या प्रयोजन? गोविंद, इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है प्रभु हमारी? ब्राह्मणी चिंतित होकर व्याकुल हृदय से श्री हरि को पुकारने लगी। अक्षण बर्बाद उनकी आशी को देखकर दामोदर का चौंक गया और उन्हें कातर नजरों से देखने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, हमारे तो प्रभु जगन्नाथ है, निश्चय ही अतिथि के लिए अन्न देंगे। आप एक काम करें, नाई के घर से कैची मांग कर ले आए। दामोदर क्या करते, नाई के घर से कैची मांग लाए और लाकर अपनी पत्नी को दे दी। तब उसने कहा, देखिए मत, आप मेरे सुंदर लंबे लंबे बाल हैं, इनको काट डालिए।
और इनकी हम एक बेनी बेनी बना लेंगे। आप इसे बाजार में बेच लाए, इसके बदले में जो धन मिले उसका चावल गेहूँ खरीद लाना। दामोदर ने अपनी पत्नी के आगे आगे के बाल छोड़कर और बीच के सारे बाल काटकर दोनों पति पत्नी ने जल्दी जल्दी एक बेनी बनाई और उसे बेचने के लिए बाजार में गए। और उनसे जो धन मिला उन्होंने उसे चावल घरत दूध दही तरकारी सब चीज़ें खरीद ली और बड़े आनंद से हंसते हुए अपने पत्नी के पास आया और सब चीज़ें रख दी। उसकी पत्नी रसोई बनाने में बड़ी चतुर थी। देखते देखते उसने रसोई बना डाली। दामोदर ने बाहर आकर अतिथि से कहा, भोजन करिए स्वामी। अतिथि घर के अंदर आए। दोनों स्त्री पुरुष बड़े आदर से उनके चरण धोए और श्रद्धा भाव से उन्हें ग्रहण करके अपने सिर पर छिड़क कर अपने पूरे घर में छिड़का। वास्तव में आज उनके का भाग्य की महिमा कौन जान सकता है। जिसके चरण जल को लेने के लिए ब्रह्म विष्णु भी तरसते हैं, आज वही जल उन्हें घर बैठे बैठे ही मिल गया। ब्राह्मण के घर में एक टूटी चौकी थी, उसी पर बड़े आदर भाव से पति पत्नी ने साधु को बैठाया और केले के पत्ते पर भोजन परोसा और ब्राह्मणी पर परोसने लगी और दामोदर हवा करने लगा। और साधु बहुत ही बूढ़े थे, अधिक न कासेंगे यह सोचकर ब्राह्मणी ने थोड़ा ही सामान परोसा, पर वह मायावरधारी तुरंत ही सब सामान चट कर गए। बड़ी अच्छी रसोई बनाई है, कुछ और हो तो दो, आज भोजन में बड़ी तृप्ति हुई है। ब्राह्मण ने जो कुछ बचा हुआ था हांडी पूछ कर सब उस पत्तल पर परोस दिए। अंतर्यामी जान गए कि इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए पोंछ पाछ कर सब खा गए और फिर हाथ मुंह धोकर आराम से बैठ गए और पान चपाते हुए सोचने लग गए, हाँ इनके जीवन धन्य है। घर में कुछ भी नहीं है, सामान में फटा चीथड़ा और फूटी हंडिया मात्र है, लेकिन पति पत्नी मुझे खिलाकर देख कितना खुश हुए हैं, परंतु इनके चेहरे पर जरा भी असंतोष नहीं है। जिस सिर के बालों के लिए स्त्रियां न जाने मालूम क्या क्या करती रहती हैं। ब्राह्मणी ने उन्हीं बालों को पर अपनी मोह माया नहीं दिखाई और अतिथि का सत्कार किया। भाव के भूखे भगत प्रिय माधव प्रिय भगत के प्रेम भाव में डूबकर मालूम नहीं क्या क्या सोचने लगे। कुछ देर बाद दामोदर अपने पास बुलाकर कहा, भगत तुम लोगों की सेवा से मुझे बड़ा संतोष हुआ। देखते हो अब रात बहुत हो गई है और व्रत शरीर है, मालूम होता है कि आज इस रात के समय मैं नहीं चल सकूँगा, रात यहीं बिताकर सुबह जाऊँगा मैं। मेरे भोजन के लिए अधिक सामान इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक हंडिया भर चावल ही बना देना, उसी से ही मेरा काम चल जाएगा। दामोदर ने जो आज्ञा कहकर अपने पति के पास जाकर चिंताग्रस्त मन से कहा, सती अतिथि में आज चलने की ताकत नहीं है, रात को भी यहीं रहेंगे, अब भोजन के लिए क्या किया जाए। तो पतिव्रता ब्राह्मणी तो उपाय को पता ही था, उसने हंसते हुए कहा, इसकी क्या चिंता है, जो सिर पर मेरे बाल बचे हुए हैं उसे और काट डालिए और अभी डोरी बट लेंगे, आप उसे बेचकर सामान ले आइए और सुबह हम उसी का भोजन इसको अतिथि को खिलाएंगे। दोनों उसी समय डोरी बांट ली, सिर के बाल काट के और पहले की बात ही उसे बेचकर बाजार से सामान ले आया। ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई। ब्राह्मणी ने केश रहित सिर को एक कपड़े से बांध लिया और पुण्यवती सती इस अद्भुत त्याग से उसका पति बड़ा खुश हुआ। जब ब्राह्मण सिर की तरफ देखता तो उसका आंसू रुकना कठिन था। रसोई बनी, अतिथि जी ने बैठा, थोड़ा सा और कहते कहते सारा सामान चट कर गया। एक चावल भी उसने हंडिया में नहीं छोड़ा और उन्होंने टूटे फूटे घास पर एक बिछोना बिछा दिया। साधु उसी से बड़ी प्रसन्नता से सो गया। जो नारायण शेष सैया पर गरुड़ के पीठ पर मुनियों के हृदय में भोलानाथ शंकर के अंतस्थल में विराजते हैं, वे ही याद भगत के प्रेम कुश के आसन पर बिछोने पर बड़े आराम से सो रही हैं। धन्य है भगत के विशुद्ध प्रेम को, धन्य है विष्णु भगवान को। दामोदर धीरे धीरे चरण दबाने लगा और उनकी पत्नी साड़ी के फटे आंचल से धीरे धीरे हवा करने लगी। अतिथि को सोया हुआ समझकर ब्राह्मणी पति से कहा, साधु बहुत ही बूढ़े हैं, इस कमजोर शरीर से सुबह कैसे चलेंगे। कल सवेरे आप भी के लिए शहर में जाइए, भाग्यवश जो कुछ भी मिल जाए उसी से हम इनके आदर सत्कार किया करेंगे।
हम लोग आज की तरह कल भी भूखे रह जाएंगे, इससे हमें कोई चिंता नहीं। जो हमेशा जागृत रहता है भगवान, उसे सारी दुनिया की चिंता रहती है। आज उनकी बात सुनकर उनकी आंखें डब आई, उनकी आंखें के कोनों से जल बहने लगा। अब भगवान से नहीं रहा गया, तुरंत ही माया की निद्रा से दोनों पति पत्नी को सुला दिया और पति पत्नी दोनों चरणों में पड़े हुए थे। भगवान ने तुरंत पतिव्रता के मुंडित मस्तक पर हाथ फिराते हुए कहा, पतिव्रता माता। हाँ, माता शब्द देखो कितना मीठा है। मैं फिर से कहूँ, माता माता, तेरा मस्तक केसों से भर जाए, आपका सिर बालों से परिपूर्ण हो जाए। ऐसा कहना था कि उसके सिर पर सुंदर केस हो गए और शरीर पर नाना प्रकार के अमूल्य मणियों रत्नों से आभूषणों से उनका शरीर चमकने लगा। माता तेरे अंग सौंदर्य और सुषमा से भर उठे, भगवान ने कहा। तो भगवान ज्यों ज्यों बोलते गए त्यों त्यों ही वैसा ही होता गया। वह एक सुंदर नारी के रूप में हो गई। भगवान खड़े हुए और चारों ओर देखा, फिर करुणा भरे कंठ स्वर में कहा, कुटिया तू राजबैल बन जा, तुरंत वैसा ही होगा। प्रभु बोले, गृह द्वार तू रत्नों से भर जा, वही हो गया। भगवान ने दोनों के मस्तक पर हाथ रखकर अमृत वर्षा करते हुए कहा, अरे तुम दोनों जब तक जियो सुख से जियो, जीवन पूरा होने पर सीधे बैंकुट चले आना। मैं तुम्हारा जीवन मरण का साथी, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम धन्य हो। दोनों पति पत्नी के मस्तक पर हाथ फेर कर भगवान ने वरदान दिया। भगत को दुर्लभ आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सवेरे हुआ, ब्राह्मणी जागी और आंखें खोलते हुए आश्चर्य में डूबी। सोचने लगी, अरे क्या मैं वही हूँ? मेरा साड़ी का फटा चितड़ा कहाँ है? मैंने तो फटी पुरानी साड़ी पहनी थी, बहुमूल्य वस्त्र कहाँ से आ गए? मेरा शरीर गहनों से कैसे लद गया? वह सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी। हाथ में केशों का स्पर्श होते ब्राह्मणी का आश्चर्य और भी बढ़ गया। और मुंडे सिर में रातों रात इतने बाल कहाँ से पैदा हो गए? इस पुराने शरीर में इतना सौंदर्य कहाँ से आया? मैं कोई सपन तो नहीं देख रही हूँ? और ये बूढ़ा साधु कहाँ गया? ब्राह्मणी घबरा कर उठी और आश्चर्य की उसे कोई सीमा नहीं थी। न वह झोपड़ी थी, न घास का बिछोना था, न फूटी हंडिया थी, न फटा चितड़ा था। ब्राह्मणी भी सुदामा की तरह हड़बड़ाकर कहने लगी अपने पति से, उठो प्राणेश्वर, उठो पतिदेव। अहो, इतना बड़ा महल, इतने बड़े कमरे, सभी मणि रतन धन धान्य और गहने कपड़े से भरे पूरे हैं। अरे स्वामी का तो रूप बदल गया है, मेरे स्वामी तो बहुत सुंदर हो गए। कामदेव की छवि भी इनके सामने फीकी है, ये क्या आश्चर्य है? ब्राह्मणी ने व्यग्र होकर पल्ला खींचकर अपने पति को जगा और ऊंची आवाज से कहने लगी, हे नाथ, देखिए तो सही, ये क्या आश्चर्य है? दामोदर आंख मलते हुए क्या क्या कहकर उठ बैठा हुआ और चारों ओर आश्चर्य से ताकने लगा। सती अब विलम्ब नहीं कर सकी और पति का हाथ पकड़कर बाहर ले गई और बोली, नाथ सब देखिए, पहले चलकर अतिथि को तो ढूंढिए। अतिथि कहाँ चले गए? वह अतिथि को साधारण साधु नहीं थे, वह तो स्वयं विष्णु भगवान थे, पहले उन्हें ढूंढिए। ब्राह्मण ने कहा। आगे बढ़कर प्रेम मगन अवस्था में खड़े होकर शरीर पुलंकित हो गया और आंखों से आंसू धारा बहने निकली। दामोदर ने गदगद स्वर में कहा, हे प्रिय, ठहरो, वह वृद्ध कोई अतिथि नहीं था। क्या कोई मनुष्य थे जिन्हें हम ढूंढने बाहर के जाए? वे जब दया करके दर्शन देना चाहते हैं तब तो अंदर घर के अंदर ही भेंट हो जाती है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक बाहर भीतर चाहे कितना ही भटको, उनका दर्शन नहीं होती। वे तो सभी जगह हैं, नहीं तो कहीं भी नहीं है। दर्शन देना चाहें तो यहीं दे सकते हैं, नहीं तो कहीं नहीं दे सकते। क्या अभी तुम्हें उनको पहचान न सकी जिनके नाम से पानी पत्थर पर तैर जाते हैं, जिनके चरण पर से अहिल्या पत्थर से एक सुंदर मुनि पत्नी बन गई, जिसके अंश पर से कुब्जा परम रूपवती हो गई? उन भगत वाहन भगवान के सिवा ऐसा काम दूसरा कौन कर सकता है? अपने चेहरों की तरफ तो देखो जरा। दर्श्य रूप विश्व ब्रह्मांड का सर्जन, पालन और संहार करने वाले भगवान विष्णु हैं। तुम्हारा घर पवित्र करने के लिए पधारे थे। सती देवी
आओ आओ अब हम उनकी शरण में जाएं, कातुर भाव से उनसे क्षमा याचना करें। अरे हमने तो उनको साधारण मनुष्य समझ कर न मालूम उनकी सेवा में कितनी त्रुटियां कर दी थी। हाय हमने हाथ लगा रतन खो दिया। इतना कहकर वे दोनों पति पत्नी स्तुति करने लगे, हे प्रभु हे करुणा सिद्धि, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे जो भूल हो गई है। परंतु तुम तो नाथ हो, हे करुणा के सागर, हे अपार सागर, तुम इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हो। प्रत्येक जीव के हृदय में नित्य विहार क्या करते हो, तुमसे कुछ भी तो छिपा नहीं है। इसी से यह प्रार्थना है नाथ, अज्ञान और अपराध से हमसे कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा करो प्रभु। दामोदर दास और उसकी पत्नी प्रेमवाद से कुछ बहुत देर तक स्तुति करते रहे। दोनों रोने लगे, जमीन पर लेटने लगे और बेसुध हो गए। जब उन्हें चेतना आई तो वह भगवत भजन की तैयारी करने लगे और उन्होंने जितने शरीर रहा गऊ की सेवा की, बहुत से गौशाला खुलवाए, तालाब बाग बगीचे और गरीबों को दान किया और जिए इतने सुख से जिए और फिर बैंकुट धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय, जय हो भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू।